ये हमारे बचदानी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं होंगे, इरेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं। 85% महिलाओं को अभी पीआईडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और जो एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत ही रेयर फैक्टर है, बट अनवांटेड किड नहीं लेना चाहिए। 3 मंथ्स जो होता है, जो फर्स्ट इंटरवल होता है, उसमें आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता है। वो ज़्यादा वर्कआउट करने से कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, कहीं मेरे बेबी को नुकसान ना पहुँचे। हम प्रेग्नेंट हैं तो हमको रेस्ट करना है। पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते, कभी कभी पीरियड्स महीने में 3-4 बार हो जाता है। ऐसी भी चीज़ें आती, दिन में ना भी हो 3 से 4 बार धुला करिए। जब भी वॉशरूम जा रही है एक बार वॉश कर लिया करिए। क्या होता है कि जो हम लोग यूरिन पास करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको हमेशा क्लीन करना। जिसका 5 साल 6 साल नहीं हो पा रहा है, वो भी, लड़की भी औलाद है लड़का भी औलाद है, क्रोमोजोम्स पे डिपेंड करता है, लड़का ही चाहिए। और अभी भोजपुरिया माटी के लाल की टीम मौजूद बा तिवारी पट्टी में देवांशी हॉस्पिटल पर। और वो सब एक बता दी कि हमारे साथ में मौजूद बानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साक्षी गुप्ता जी, और यहाँ के स्त्री के जो रोग बाटे वहाँ के बारे में हमने बातचीत करम सन कि का दिक्कत होला। और आजकल ज़्यादा देखे के मिलता ही कि मतलब ज़्यादा लोग लड़कन के चाहत करताटे, लड़की के इग्नोर करताटे कि अगर अल्ट्रासाउंड में लड़की भी आ तो के कोख में हम बातचीत हुई डॉक्टर साक्षी गुप्ता जी से। सबसे पहले आपके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बा। नमस्ते, थैंक यू सो मच। लड़की जान जाता लोग कि लड़की अगर बिया पेट में तो और लड़कन की ज़्यादा चाहत करता तो का समाज में ये तरीके नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आज के जनरेशन में तो ऐसा हो गया, जितना लड़की कर लेती उतना तो लड़के कर नहीं पाते हैं। लड़कियों का क्या है कि आप लड़की को जितना पढ़ाएंगे उतना आपका देश आगे बढ़ेगा। देश के साथ साथ एक फैमिली जो होती है ना, उनका माइंड जो कंसेप्ट है, उन लोग का माइंड कंसेप्ट ये हो गया कि लड़का है तो वंश आगे बढ़ेगा, लड़की हुई तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। बट ये नहीं, ये सोच बहुत ही गलत है। ये सोच नहीं रखना चाहिए। जितना लड़कियां कर लेती हैं उतने लड़के नहीं कर पाते हैं, मेरा मानना ये है। मैं खुद एक लड़की हूँ और अभी मेरी भी फैमिली है, मेरा एक छोटा भाई है, हम हैं, बट मेरी फैमिली का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। उन लोग ने मुझे बहुत पढ़ाया, आज उन लोग की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मेरी जैसी भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आगे बढ़ सकती हैं, आगे पढ़ सकती हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लड़कियों को और बहुत अच्छा शिक्षा दिया जाए, कोख में उनको जन्म दिया जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इक्वालिटी बराबर होनी चाहिए। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। वो भी आपकी औलाद है, वंश तो कोई भी आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये ज़रूरी नहीं है ना कि लड़का है तभी वंश आगे बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जो 5 मंथ्स हो गया, 6 मंथ हो गया, वो लोग अबॉर्ट करने आते हैं। तो मैं तो इसके खिलाफ रहती हूँ। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कि अगर लड़की है, आप लोग अबॉर्ट करना चाहते हैं, अबॉर्ट मत करिए। भले ही हम लोग को दे दीजिए, हम लोग पाल लेंगे, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। बट बहुत सारे ऐसे केसेस आए, वो लोग पहले ही दवा खा के, वो लोग मतलब अल्ट्रासाउंड, अब पता नहीं कहाँ कैसे उन लोग को पता चलता है, उसके थ्रू अब वो लोग सोचते कि मेरी लड़कियाँ हैं, तो वो लोग दवा खा लेते, अबॉर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आजकल ज़्यादा महिला लोग के देखा था नहीं कि जेकर लड़का होता ओकर लगातार 3 गो 4 गो 5 गो लड़के हो जाता, लेकिन जेकर लड़की होता रिसन ओकर लगातार 2 से 3 गो लगातार लड़की होता। हमारा रिलेशन में भी कई जगह हम देखनी है। तो एक मेन कारण का बा? एक्चुअली ये तो नेचुरल है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। वो जैसे लड़कों का क्रोमोजोम्स और लड़की का क्रोमोजोम्स, वो तो क्रोमोजोम्स पे डिपेंड करता है, वो तो नेचुरल है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। बट हाँ, उसका भी कुछ मेडिकेशंस आते हैं, वो ले सकते हैं, बट ये ज़रूरी थोड़ी ना कि ज़्यादा लोगों को बाजपन मन होने का क्या कारण रहता है? कारण बहुत सारी चीज़ें कारण रहती है। सबसे पहली चीज़ें ये होती है पीआईडी। आजकल औरतों को इतना पीआईडी का प्रॉब्लम, इतनी शिकायत हो रही हैं। ना भी हो तो मुझे जहाँ तक लगता है पीआईडी की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें, लड़कियाँ नहीं, बहुत सारी औरतें कंसीव नहीं कर पाती हैं। एक फैक्टर वही पीआईडी का फैक्टर हुआ। और कुछ और भी है, बल्कि यूट्रस हो जाते हैं, जैसे कि जो बचदानी होता है, जो यूट्रस होता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सर्विसाइटिस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पाते। बट ये मेन एक वो नहीं है कि हाँ इसकी वजह से कंसीव, बहुत सारे मेडिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से औरतें कंसीव नहीं कर पाती। बट हमारे देवांशी हॉस्पिटल में उसका भी इलाज है।
कि जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, देवांशी हॉस्पिटल में 100% यहाँ पे कंसीव हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लग रहा है अभी मैंने 15-20 से ऊपर ऐसी केसेस आई हैं मेरे पास। 15-20 से ऊपर मैंने मतलब दवा के थ्रू ही, मेडिकेशंस के थ्रू ही कंसीव कराया है, और वो भी 5-6 ईयर्स के गैप में भी वो लोग कंसीव कर ले रही हैं आराम से। आजकल मैं देख रहा हूँ कि 90% जो है ज़्यादा मतलब ऑपरेशन द्वारा बच्चे हो रहे हैं, और मतलब 10% ही नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है? जैसे आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की महिलाएं जो सब लोग जांच चलाते थे, काम वर्क करते थे, वर्कआउट ज़्यादा करते थे, लेकिन आजकल की महिलाएं सुस्त हो गई हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट बन गया है, मतलब उन लोग के माइंड कॉन्सेप्ट में ये हो गया है कि हम प्रेग्नेंट है, मेरा प्रेगनेंसी है तो हमको रेस्ट करना है। और पिछले ज़माने का क्या था कि प्रेग्नेंट है तो भी वर्क करना है, काम करना है। वो लोग काम करते थे बहुत सारा, मतलब होता है ना, वो काम वगैरह करने से भी क्या होता है कि जो सर्विक्स डायलेशन होता है वो प्रॉपर हो जाता है। और आजकल औरतें ज़्यादातर रेस्ट करना प्रेफर करती हैं, बेड रेस्ट बहुत लेती हैं। तो हाँ, वो भी एक फैक्टर है कि वो नॉर्मल नहीं हो पाता, ऑपरेट ही कराना पड़ता है। कभी कभी बच्चे का वजन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से नॉर्मल नहीं हो पाता है। कभी ये होता है कि प्लेजेंटा प्रीविया हो जाता है, प्लेजेंटा जो होता है नीचे की तरफ हो जाए तो भी ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत ही अभी आजकल बहुत कम हो गया, क्योंकि महिला उतना वर्कआउट नहीं करती है, बेड रेस्ट करती है, तो उसकी वजह से भी नॉर्मल के चांसेस तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। परिवार लोग का भी डर बन रहता है उसके चलते। हाँ, ये भी रहता है कि वो ये सोचते हैं कि वो भी एक उन लोग के मन में डर बन गया है। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं। आप प्रेग्नेंट है तो आप आराम से वर्कआउट कर सकती हैं। हाँ, 3 मंथ आपको एकदम मतलब उतना बेड रेस्ट नहीं, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता है। हैवी चीज़ें नहीं उठाना है, झुक के कोई काम नहीं करना रहता है, प्रॉपर रेस्ट लेना रहता है। उसके बाद से आप कोई भी काम आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग कितना वजन नहीं उठाया जाता है उसमें? लगभग, अरे फिर भी हैवी वेट तो उठाना ही नहीं है। हैवी जैसे 1 kg हो गया बस, उससे। आजकल हमने ज़्यादा देखा था इंस्टाग्राम में कि लोग 90% लोग के शादी होता तो तुरंत जब वो लोग के प्रेगनेंसी हो जाता महिला लोग के, तो लोग सोचता लोग कि अभी 2 से 4 साल हमने इंजॉय करी सन, लेकिन बीच में ही ऐसा कोनो दावा बाटे जौन दावा खैला के चलते जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी कम हो जाती है। जैसे कि ये मेडिकेशंस वगैरह लेना बहुत ही हानिकारक होता है एक लड़की की लाइफ में, एक महिला की लाइफ में, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो टर्मिनेट कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। गांव के महिला के अपेक्षा शहर के जो महिला होला वो लोग ज़्यादा मतलब हेल्थ मैंने ज़्यादा वो लोग स्वास्थ्य सही रहेला, लेकिन गांव के महिला लोग के कम स्वास्थ्य ठीक रहेला। तो ओकरा पीछे कारण का बताइए? ये कारण बहुत सारा है। जैसे कि बाहर की महिलाएं क्या होती हैं, बहुत ही साफ तरीके से रहती हैं। जैसे जो हम पैड्स वगैरह भी यूज़ होता है तो वो सेफ्टी के हिसाब से वो लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ गांव में क्या होता है कि वो लोग कपड़े यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत फैलती है, बैक्टीरिया बनती है, बैक्टीरिया फैलेगा, PID की प्रॉब्लम होगी, पेल्विक इन्फेक्शन होने लगता है। तो बस वही, और हेल्दी फूड्स भी नहीं खाते हैं। जैसे गांव में क्या है कि कुछ भी मिले कुछ भी खा लो, वो तो हेल्दी होता ही है, बट एक तरीका होता है हर एक चीज़ का। और बाहर में क्या होता है कि वो लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। हर एक चीज़ वो सोचते हैं कि साफ़ सफाई से किया जाए, और गाँव में वो हो नहीं पाता है क्योंकि वो एजुकेशन उन लोग को मिलता नहीं है। अगर